नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। कहा, डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यवधान नहीं बल्कि विश्व को जोड़ने वाला पुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और वियतनाम के राष्ट्रपति और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की सभी तैयारियां पूरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जुलाई में 20 लाख नए अंशदाता जुड़े। मौसम विभाग का आज तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट्टी की जोड़ी चीन में चेंगडू ओपन के फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यवधान नहीं बल्कि विश्व को जोड़ने वाले पुल की तरह होना चाहिए। कल रात संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग के लिए संतुलित नियमन आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता एकजुट शक्ति में निहित है, न कि किसी युद्ध भूमि में। Success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। शांति और सुरक्षा पर खतरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक आकांक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। श्री मोदी ने विश्व के भविष्य को लेकर विचार विमर्श में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने ये दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। वैश्विक संस्थाओं में सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संस्थाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में G20 में स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य भारत की प्रतिबद्धता है। पेश है हमारी संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी यात्रा के अंतिम दिन कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में उनके देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग के लिए संतुलित नियमन का आह्वान किया और कहा कि भारत व्यापक जनहित में अपना डिजिटल बुनियादी ढांचा साझा करने को तैयार है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थानों में तत्काल सुधार का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम के साथ मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई। उन्होंने राजनयिक माध्यमों और सभी पक्षों के बीच बातचीत से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा बहुत ही सफल रही है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम से स्पष्ट है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय ने कितना मजबूत संपर्क स्थापित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद आज सुबह स्वदेश के लिए रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की सफल और महत्वपूर्ण यात्रा के बाद वापस नई दिल्ली आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से उज्बेकिस्तान की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री कल और बृहस्पतिवार को समरकंद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। श्रीमती सीतारामन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर भी हस्ताक्षर करेंगी। वित्त मंत्री उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के वित्त मंत्रियों और AIIB अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में कल 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में मध्य कश्मीर जिले, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम की 15 सीटों के साथ साथ जम्मू क्षेत्र के 3 जिले पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीटों पर मतदान होगा। इसमें 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रखी गई है। इस चरण में 25,78,000 और 99 मतदाता 239 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 3,502 मतदान केंद्रों को 100% वेबकास्ट सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। इधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 5 अक्टूबर को होंगे। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा क्षेत्र रोहतक जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। एक रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र गढ़ी, सांपला, किलोई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। विधानसभा क्षेत्र में 227 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 2,21,912 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हल्के में 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 4 कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जेजेपी प्रत्याशी एडवोकेट सुशीला देशवाल, आजाद प्रत्याशी विजेंद्र व संजय इसी गांव से हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रवीण गुस्खानी, इंडियन नेशनल लोकदल ने कृष्ण और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से श्रीमती मंजू हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। इस बीच निर्वाचन आयोग आज झारखंड में सभी संभागों के आयुक्तों, राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिला चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायिकाओं की दक्षता और कामकाज में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में शुरू हुए 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के जयपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। रेल मंत्री सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन में यात्रा कर रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणाली कवच का भी निरीक्षण करेंगे। एक रिपोर्ट। कोटा मंडल में कोटा से सवाई माधोपुर के बीच का रेलवे ट्रैक सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 से लैस पहला ट्रैक बन गया है। कवच रेलवे की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो देश में ही विकसित की गई है। कवच ट्रेन के टकराव को रोकने की क्षमता प्रदान करता है और आमने सामने, पीछे से तथा साइड से टकराव की स्थिति का स्वचालित रूप से पता लगाता है। इसके जरिए लोको पायलट को इन कैब सिग्नलिंग मिलेगी, जिससे कोहरे के दौरान भी ट्रेन संचालन संभव हो सकेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार ने अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान सरकार ने बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, किसानों, मध्यम वर्ग, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने की दिशा में मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसकी कोशिश है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में लगभग 10 करोड़ महिलाओं को संगठित किया गया है। लगभग 11 लाख नई लखपति दीदियों को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में प्रधानमंत्री ने प्रमाण पत्र दिए हैं। इस वर्ष के बजट में महिलाओं को लाभ पहुंचाने
वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं के पास अपना मकान हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 2,35,000 स्वयं सहायता समूहों में 26 लाख सदस्यों को लाभ देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण जारी किए गए हैं। साथ ही महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जुलाई में लगभग 20 लाख नए अंशदाता जुड़े हैं। ये पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.43% की वृद्धि के साथ अब तक की सर्वोच्च वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में संगठन के अस्थायी पेरोल आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अप्रैल 2018 में पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से ये सर्वोच्च वृद्धि है। इस वर्ष जून में लगभग 10,52,000 नए सदस्य जुड़े। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज बहुत मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी आज भारी बारिश हो सकती है। टेनिस में भारत के यूकी भांबरी अपने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के साथ चीन में चेंगडू ओपन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी ने कल इवान डोरिंग और राफेल माटोस की जोड़ी को हराया। फाइनल में यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त सादियो डोम्बिया और फैबियन रेबोल की फ्रांसीसी जोड़ी से होगा। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र का कमान सौंपा है। वे दूसरी बार कक्षीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला का कमान संभाल रही हैं। नासा ने घोषणा की है कि रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोग्नेस्को ने अंतरिक्ष केंद्र का कमान सुनीता विलियम्स को सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भागीदार देश रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और साइबर से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा मानवता की सफलता युद्ध भूमि में नहीं सामूहिक शक्ति में है। दैनिक भास्कर लिखता है, समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री ने कहा असुरक्षित जलमार्ग और साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री देखना और संग्रह करना अपराध, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। तिरुपति में 4 घंटे तक चला शुद्धिकरण, सैंपल फेल पर FSSAI ने मांगा जवाब। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, 11 माह में सेंसेक्स 34% चढ़ा तो सोना 22% महंगा हुआ। दिवाली तक यही तेजी रहेगी। दैनिक भास्कर ने त्योहार शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खोजा 160 किलोमीटर चौड़ा प्राचीन गड्ढा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग साइट से कुछ दूर के डेटा से मिली जानकारी। ऑस्कर में नजर आएंगी लापता लेडीज। 29 फिल्मों की सूची में से फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया चयन। दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। कहा, डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यवधान नहीं बल्कि विश्व को जोड़ने वाला पुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और वियतनाम के राष्ट्रपति और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सभी तैयारियां पूरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जुलाई में 20 लाख नए अंशदाता जुड़े। मौसम विभाग का आज तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी चीन में चेंगडू ओपन के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का